हमारे समाज हमारे समाज के संस्थापक जिनके बैनर तले जिन्होंने हमारे पासी समाज को जमशेदपुर में पहचान दी, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के उद्देश्य को लेकर के हम सब इस कार्यक्रम को लगातार करते आ रहे हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारा समाज इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर आगे बढ़े और इन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। और बाबा साहब हमारे जो संविधान के रचयिता, जिनके माध्यम से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारे बिजली पासी, हमारे महाराजा, जिनके द्वारा जिनके लोगों के तले हमारा संगठन काम कर रहा है, इन्हें हम पुष्पित अर्पित कर श्रद्धांजलि दें। के साथ मिनी जी का स्वागत किया जाए। हमारे प्रदीप जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भवन बनाने की बात उन लोगों ने किया था, लेकिन जमीन नहीं था हम लोगों के पास। हमने जो है गदड़ा में सीओ से एनओसी लेकर उन लोगों को हमने समाज के भवन के लिए जमीन हमने करवा दिया है और मार्च के बाद उन लोगों का भवन भी बना रहे हैं। तो आप लोगों का भी अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर बिहार सरकार की जमीन अगर कहीं खाली है तो निश्चित रूप से वहाँ में कुछ समाज के अगर लोग रहेंगे तो उससे आप लोग संपर्क करिए। हमारे परसुदी से गदवा क्षेत्र है, सुंदरनगर वगैरह क्षेत्र है, तो उसमें से आप किसी भी समाज के लोगों से आप बात करिए। और वहाँ देखिए बिहार सरकार का ज़मीन किसी का दखल में नहीं होना चाहिए। वो ज़मीन अगर फ्री है तो हम आप लोगों का लेटर पेड दीजिएगा और सीओ से हम बात करके आप लोगों का भवन के लिए ज़मीन आवंटन हम कराने का काम करेंगे। और मेरे विधानसभा में अगर होगा तो हम अपने फंड से आप लोगों का भवन भी बनाने का हम काम करेंगे। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पासी समाज कोल्हान प्रमंडल समिति, जिनके संस्थापक स्वर्गीय छेदी लाल जी थे और उनके अध्यक्ष, उस संस्था के अध्यक्ष जिनकी निबंधन 2010-11 में हुआ था, और ये झारखंड का प्रथम पासी समाज जो संगठन है, और उनकी शुरुआत 2010 और 11 में हुई थी। और वर्तमान में अध्यक्ष कंचन लाल जी है जो हमारे साथ है। और आज इस चर्चा में, आज इस पारिवारिक मिलन में, आज क्या क्या आपके समाज से काम हुआ, किसको इसको सम्मानित किया गया, उसके बारे में आप संक्षिप्त में बताएं, फिर आपसे कुछ सवाल जवाब करें। आज का कार्यक्रम जो है पासी समाज कोल्हान प्रमंडल समिति का पारिवारिक मिलन सह वनभोज का कार्यक्रम है। और इसकी शुरुआत हमारे पिताजी स्वर्गीय छेदी लाल जी द्वारा की गई थी। 1975 ईस्वी से उन्होंने एक एक पासी परिवार को खोज कर इकट्ठा किया और 1982 में पहला वनभोज हमारा जुबली पार्क में हुआ था। उसके बाद से निरंतर हम लोग कर रहे हैं। पिताजी का देहांत हमारा 2017 में हो गया। उसके बाद से मैं इसका जिम्मा लिया हूँ। मैं और मेरा परिवार हर तरह से मदद करके जैसे भी हो इसको हम लोग हर साल कर रहे हैं और समाज के सभी लोग हमारे साथ हैं। बताएं क्यों समाज को आज भी मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया, क्यों आपको समाज आज अपनी मांग को लेकर इकट्ठा होने की जरूरत है? देखिए, वीरांगना उदा देवी जो हैं ये 36 अंग्रेजों को मारकर शहीद हुई थी। हर साल 16 नवंबर को उनका शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। हमारे पिताजी लखनऊ भी जाते थे हमेशा, उसमें भी गए थे और उसमें ये उनको सम्मानित भी किया गया था, जिसका प्रमाण पत्र उपलब्ध है मेरे पास में। और कोशिश करते हैं हम लोग कि साल में जब वहाँ कोई कार्यक्रम होता है, निमंत्रण, वो तो ठीक है आप अपने करेंगे, लेकिन क्या कारण है कि
सरकार इतने बड़े फ्रीडम फाइटर को, झांसी की रानी के बारे में इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उमा देवी का इतिहास हम लोग नहीं पढ़ सके, क्या कारण है? इसके लिए आप लोग अपनी संगठन के तरफ से क्या सरकार को कोई पत्र उत्र लिखे हैं? हाँ, सरकार को हम लोग पत्र लिखे, और ऐसा नहीं है कि ये एकदम विलुप्त हो गई है। वीरांगना उदा देवी स्मारक लखनऊ में चल रहा है और उसमें भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। पत्राचार के द्वारा हम लोग का होता है, फ़ोन से भी संपर्क बना हुआ रहता है। कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सूचना हम लोग देते हैं, वो लोग भी हम लोग को सूचित करते हैं। क्या और कोई देश में और जगह कोई जगह आप लोग की इस मूर्ति लगी है? हाँ जी, लगी है। लखनऊ में लगी है, गोरखपुर में भी लगी हुई है। झारखंड, बिहार, जमशेदपुर, ये सब में आप लोग लगाने का कुछ प्लान है? नहीं, इनका नहीं है, लेकिन अंबेडकर जी का यहाँ जमशेदपुर में लगा हुआ है और कोशिश हम लोग करेंगे कि और जगह पर भी इनका मूर्ति स्थापित। क्या मांग है सरकार से? अभी आप लोग का सबसे बड़ी मांग क्या है? पासी समाज मांग देखिए, अभी हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है जातीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है सरकार के तरफ से, जिसके चलते बच्चे लोग को दिक्कत आ रहा है। सरकार से मांग यही है कि हमारा समाज, सिर्फ हम अपनी समाज की बात नहीं करते हैं, SC ST OBC जो भी लोग हैं जिनको भी जातीय प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, सरकार को चाहिए कि हम लोग को जातीय प्रमाण पत्र बना करके दे, जिससे बच्चे पढ़े लिखे और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और क्या मांग है जो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को पहुंचाने की जरूरत है? सरकार से हम चाहते हैं कि हम लोगों का अपना एक भवन होना चाहिए, जैसे और सब समाज को बना करके सरकार द्वारा दिया गया है। पासी समाज का भी एक भवन होना चाहिए, जिसमें हम लोग अपना किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो वहाँ हम लोग व्यवस्थित ढंग से बैठ सके, सामाजिक कोई कार्य हो कर सके, या बैठक वगैरह करना हो तो वहाँ ही हम लोग करें। ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ एक मिलना चाहिए हम लोग को भवन। चलिए, सरकार से इनकी मांग है कि एक भवन होना चाहिए, और जो हमारे जो सबसे बड़ी चीज़ है जाति प्रमाण पत्र, उनको यहाँ के बच्चे को एग्जाम देने के लिए, नौकरी लेने के लिए बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रहा है, और उसका मुख्य मांग है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको इतिहास में दर्जा दिया जाए। यूपी में तो इनके बहुत जगह मूर्ति लग चुकी, उमा देवी संस्थापक स्मारक संस्था है जो उसमें काम कर रही है, लेकिन झारखंड, जमशेदपुर, इधर बिहार में ज़रूरत है कि इस उमा देवी जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने 35 अंग्रेज को मार दिया गया था, तो उनका भी एक इतिहास में जानकारी प्राप्त हो, उनका भी मूर्ति लगे, उनका भी कुछ ना कुछ इतिहास में ज़रूर लिखा जाए। पासी समाज इसी कारण इतिहास इनकी लंबी है, और इतिहास इनका वीर गाथा, महाराजाओं का पूर्वज इनके थे, सभी महाराजा थे। लेकिन आज यह समाज अपनी मांग को लेकर जाति प्रमाण पत्र, भवन, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके जो जाति प्रमाण पत्र, उनके लिए भी यह लगातार मांग करते हुए आ रहा है। AD लाइव को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।